अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है लेक्चर्स की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो आज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से हमारा ये थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग के हवाले से उसकी डिफरेंट टाइप्स जो थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन के हवाले से, उसकी टाइप्स के हवाले से। फिर हमने देखा था उसके अंदर कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने देखा था। इसके अलावा हमने जो है बिज़नेस की टाइप्स के अलावा हमने देखा था कि एसेट्स क्या होते हैं और एसेट्स की टाइप कौन कौन सी हैं। और उसके बाद हमने लास्ट पे देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर लायबिलिटीज़ के हवाले से। आज भी जो है हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को ही कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। फिर आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब हम बात शुरू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले देखें कि जो क्लासेस बनती हैं एसेट्स की, वो बनती हैं उसके टाइम के एतबार से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर है फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो देखें, नाम से ही जाहिर है कि ऐसे एसेट्स होंगे जो हमें एक लंबे अरसे के लिए बेनिफिट देते हैं। ठीक है, यहाँ हम उन्हें ज़्यादा देर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ऐसे एसेट जो हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, क्या कहलाते हैं जी? फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास अगर हम लोग मिसाल लेना चाहें इसकी, तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह से बिल्डिंग होती है, अगर किसी बिल्डिंग को हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, तो देखिए बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसके अंदर बिल्डिंग का जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है। बिल्डिंग जो है वो लंबे अरसे के लिए कोई भी बिजनेस जो है वो यूज़ करता है। तो ये क्या है, उसका फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट है। सेकंड थिंग मैं बात करता हूँ मैंने यहाँ पे एक मिसाल कोट की है इसके अंदर मशीनरी की। देखिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? मशीनरी। और मशीनरी भी जो है वो हम लोग लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स के मोर देन मनी है, कम से कम उसे यूज़ करते हैं। तो मशीनरी भी हमारा क्या हुई? फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट हुई। सेकंड पे हम लोग इसमें बात करेंगे, जिसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है करंट एसेट्स। अब देखिए जी, यहाँ पर जो करंट एसेट्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो इसका टाइम पीरियड है वो होता है लेस देन 1 ईयर। मीन्स इसका बेनिफिट या जो इसका यूज़ है वो हमारे लिए सिर्फ 1 साल से जो है वो क्या है, कम है। 1 साल से ज़्यादा या 1 साल तक नहीं होता। मीन्स के कह लें कि शायद 1 दिन का हो, शायद जो है वो 1 हफ्ते का हो, 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो। मीन्स के 1 साल से कम रहेगा। बात यहाँ क्लियर हो गई। अब इसमें देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको। जैसा कि हमारे पास कैश है, कैश का जो हमें फ़ायदा है, मीन्स कि देखिए हम लोग कैश लेते भी रहते हैं और कैश देते भी रहते हैं। तो कैश जो है हमारे पास ज़्यादा देर रुकने वाली चीज़ नहीं होती, तो वो किस में आता है? करंट एसेट के अंदर आता है। ऐसे ही जो हमारे पास बैंक अकाउंट होता है हमारा, वो भी तो हमारे लिए एसेट ही है ना, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसका पोजेशन भी हमारे पास है।
तो देखिए बैंक भी जो है उसके अंदर भी हम लोग पैसे जमा भी करवाते रहते हैं और हमारे पैसे वहाँ से निकलवाते भी रहते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो गया, करंट एसेट है। ऐसे ही मैं एक और मिसाल यहाँ में कोट करता हूँ, वो है स्टॉक। स्टॉक क्या है, वो चीज़ें जो हमने तैयार कर ली हैं लेकिन अभी तक हमने उनको सेल नहीं किया। तो देखिए ये इसी साल के अंदर अंदर इन चीज़ों ने सेल हो जाना है, तो वो भी हमारा क्या होगा, करंट एसेट होगा। उससे भी हम लोग जो है वो मोर देन 1 ईयर यूज़ या अपने पास नहीं रखते। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है। तो देखिए बात करने लगे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज के ऊपर। जैसा कि अभी हमने देखी कि जिस तरह से एसेट्स की कुछ क्लासेस थी, ऐसे ही लायबिलिटीज की भी क्या है, क्लासेस हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे इसके अंदर आता है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देखिए जी, जिस तरह से हम लोग पहले ही वाकिफ हैं कि लायबिलिटीज बेसिकली क्या होती हैं, हमने पिछले लास्ट लेक्चर में बात की थी कि द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच बिजनेस हैज टू पे। ऐसे कर्जाजात या ऐसी जिम्मेदारियां जो एक कारोबार ने अदा करनी है, क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज। यहाँ बात हो रही है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की, ठीक है जी। मीन्स के ऐसी जिम्मेदारियां या ऐसी जो है वो हमारे डेट्स या ऐसे कर्जाजात जिन्हें पे करने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म जो है वो, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मोर देन 1 ईयर रिक्वायर्ड टू पे। मीन्स कि ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें पे करने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा का वक्त दरकार होता है, चाहिए होता है। इसमें देखिए मैं अगर मिसाल देना चाहूँ आपको, तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, मीन्स कि जो हमारे, हम कहते हैं जी हमने 2 साल के लिए कर्ज ले लिया, 3 साल के लिए कर्ज ले लिया, तो ऐसे डेट्स जो होते हैं वो हमने सालों में पे करने हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर, वो है जी करंट लायबिलिटीज के हवाले से। देखें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो थी उनके लिए, उनमें क्या था कि हमें उन्हें पे करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड था। लेकिन ये जो है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो इन्हें पे, ये देखें ये जो ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो छोटी मोटी लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें पे करने के लिए हमें 1 साल से कम वक्त जो है वो दरकार होता है, हम कहते हैं जी लेस देन 1 ईयर required to pay। ऐसी लायबिलिटीज या ऐसी जिम्मेदारियां जो पे करने के लिए हमें 1 साल से कम वक्त चाहिए, वो क्या कहलाती हैं, करंट लायबिलिटीज। और अगर हम इसकी मिसाल कोट करना चाहें तो मैं कहता हूं शॉर्ट टर्म डेट्स। मीन्स ऐसे डेट्स जो जिन्हें पे करने के लिए हमें 1 साल से कम वक्त चाहिए और वो हम लोग विद इन द 1 ईयर पे कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म डेट्स। और वो किसमें आता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर काउंट हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज के हवाले से। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे इससे आगे, तो आगे चलते हैं इससे।
देखें जी, अब हम देखते हैं इसके अंदर। देखें, वैसे तो हम चीज़ें खरीदते हैं आम अपने यूज़ के लिए, ठीक है, और हम उन्हें आम जो वर्ड्स के अंदर कहते हैं जी थिंग्स परचेज हमने, या थिंग्स हमने क्या की है, बाय की। लेकिन बिजनेस के अंदर जो हम चीज़ें खरीदते हैं हम उन्हें थिंग्स नहीं कहते, हम उन्हें नाम क्या देते हैं, गुड्स का। इसका नाम देते हैं जी गुड्स का। गुड्स को हम उर्दू में कहते हैं अशिया, या वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें अकाउंटिंग के हवाले से तो हम क्या कहेंगे, द थिंग्स विच वी बॉट, ऐसी चीजें जो हम खरीदते हैं क्या कहलाती हैं, वो गुड्स कहलाती हैं, अशिया कहलाती हैं। सपोज करें जी बिजनेस में हमारे लिए जो है वो हमें स्टेशनरी रिक्वायर्ड है, ठीक है, या यूं कह लें आप कि हमने मटेरियल परचेज करना है, मटेरियल खरीदना है चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए। तो जो हमने मटेरियल खरीदा वो किस में आ जाएगा, गुड्स में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं परचेजेस। परचेजेस जिस तरह आम इस्तेलाह में हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं हम कहते हैं उसको बाय करना, ठीक है, लेकिन बिजनेस के एतबार से जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे कहते हैं परचेज। मीन्स के इसका जो उर्दू में मतलब बनेगा वो बनेगा खरीदारी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसमें देखें, मैं कहता हूं द गुड्स विच वी bought for reselling and reprocessing purpose are called परचेजेस। मीन्स के द गुड्स ऐसी चीजें विच वी बॉट जो हम खरीदते हैं फॉर रीसेलिंग उन्हें दोबारा से बेचने के लिए, एंड रीप्रोसेसिंग या उन पर कोई अमल करके दोबारा से बेचने के लिए, पर्पस मकसद होता है, आर कार्ड परचेजेस क्या कहलाती हैं, वो परचेजेस कहलाती हैं। ऐसे ही है कि एक शख्स जिसकी दुकान है करियाना की, ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो टेलर है, वो जाता है होलसेलर के पास, वहां से चीजें बनी बनाई खरीद कर अपने शॉप में ला के रखता है और वहां से उसको दोबारा से रीसेल कर देता है। उसने जो चीजें खरीदी क्या कहलाएंगी उसकी, वो कहलाती हैं उसकी परचेजेस। अब देखें ऐसे ही अगर एक दर्जी है, एक टेलर है, तो वो क्या करता है कि वो बाजार से या मार्केट से कपड़ा खरीद कर अपने पास रखता है और फिर लोग उसके पास आते हैं, कपड़ा पसंद करते हैं, उसे कहते हैं कि जी इसका हमारा एक सूट बना के दे दें। फिर वो उसी कपड़े के ऊपर क्या करता है, उसको कढ़ाई करके कपड़े सीता है, उसको स्टिच करता है, ठीक है। जब उसने उस कपड़े को खरीदा था तो वो एक सादा सा कपड़ा था, लेकिन जब अब वो उसे बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो एक सूट की शक्ल में है, ठीक है जी। अब यहाँ तक देखें, उसने उसको बॉट किया था, परचेज किया था, लेकिन उसने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया, उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, किस शेप में, जिस शेप में कस्टमर ने रिक्वायर किया उस शेप में। अब वो उसने रीप्रोसेस करने के बाद क्या कर दिया, उसको रीसेल भी कर दिया, तो वो उसके लिए जो कपड़ा उसने खरीदा था मार्केट से वो क्या होगी, उसके लिए परचेज होगी। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी परचेज के हवाले से। अब बार औक़ात क्या होता है, इसमें एक टर्म है परचेजिंग रिटर्न्स के नाम से है, टर्म है इसके अंदर। कुछ चीज़ें
जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, परचेज करके लाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने पास ले आते हैं अपने घर में या अपने बिजनेस के अंदर, तो हम जब उसको चेक करते हैं तो वो या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या वो कोई चीज़ कहीं से डैमेज होती है, या कोई से वो चीज़ टूटी हुई होती है, तो हमें वो चीज़ जो है वो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते। और जब हम उस चीज़ सेटिस्फाई नहीं होते तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ उठाते हैं, जिस सप्लायर से हमने वो चीज़ खरीदी होती है उसे हम लोग रिटर्न करके आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, परचेजेज रिटर्न कहलाती हैं। मीन्स ऐसी चीज़ें जो जिनसे हम क्या हैं, अनसेटिस्फाइड हैं और वो चीज़ें क्या हैं जी, डैमेज्ड है। ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं, रिटर्न टू सप्लायर क्या कहलाती हैं जी, वो कहलाती हैं परचेज रिटर्न्स कहलाती हैं। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी कि गुड्स क्या हैं, परचेजेस क्या होती हैं और परचेजेस रिटर्न्स क्या होती हैं। अब परचेजेस रिटर्न जो है इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहते हैं जी, रिटर्न आउटवर्ड भी हम इसे कह सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म जो है वो है सेल्स के हवाले से। अब मैं बात करता हूं द थिंग्स, द गुड्स which we sold are called sales। ऐसी चीजें विच वी सोल्ड जो हम बेच देते हैं क्या कहलाती हैं, वो हमारी सेल्स कहलाती हैं। ये चीज भी क्लियर हो गई। मीन्स सपोज कर लें एक रिटेलर क्या करता है, रिटेलर चीज़ें खरीद कर लाया और उससे आगे से क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जितनी उसने सुबह से लेकर शाम तक चीज़ें बेची हैं उन सब को मिलाएगा तो क्या बन जाएंगी, उसकी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है जी। अब हम इसमें भी देखते हैं कि जैसे हम लोग सेल करते हैं तो कभी होता है यूँ कि हमारे कस्टमर जो होते हैं उन्हें उस चीज़ की क्वालिटी पसंद नहीं आती या वो चीज़ ख़राब होती है, तो जो हमारा कस्टमर है वो हर चीज़ें हमें वापस भी कर जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। मीन्स मतलब क्या है, बेची हुई चीजों का वापस आना। ऐसी चीजें जो हमने सेल की थी लेकिन वो क्या है, कस्टमर जो है उससे, हमारा कस्टमर उससे अनसेटिस्फाइड है या वो चीजें क्या हैं, डैमेज्ड हैं। और जो कस्टमर क्या करता है वो हमें रिटर्न कर देता है, रिटर्न बाय कस्टमर। तो ऐसी चीजें जो हमने सेल कर दी थी लेकिन वो खराबी की वजह से या कस्टमर को पसंद ना आने की वजह से जब कस्टमर हमारा हमें वापस लेकर रिटर्न कर गया तो क्या कहलाती हैं, सेल रिटर्न कहलाती हैं। अब अगर हम इसमें मिसाल काउंट करना चाहें तो हमें आम मिसालें मिल जाती हैं। बाद औक़ात क्या होता है कि हम लोग कोई शूज़ परचेज़ करते हैं, हमने जब शूज़ परचेज़ किए तो उस वक्त क्या हुआ, जब हम उसे घर लेकर गए तो हमें कोई क्वालिटी पसंद नहीं आई उसकी, या उसकी सिलाई जो है वो उखड़ी हुई थी। हमने क्या किया, उन शूज़ों को दोबारा से पैक किया और वो कहाँ पे गए, शॉप पे जहाँ से हमने वो शूज़ परचेज़ किए थे, और जाकर वो हमने शूज़ को रिटर्न कर दिए। वो क्या है हमारे लिए जो है, या उस शॉपकीपर के लिए वो क्या है, सेल रिटर्न है।
उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने पढ़ा वो आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। आज हमने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ के हवाले से। हमने कहा था ऐसे एसेट्स जिनका जो टाइम पीरियड है बेनिफिट का या जो यूज़ का टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा होगा, वो कहलाते हैं लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। और ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट का टाइम पीरियड हमारे लिए 1 साल से कम होता है वो कहलाते हैं करंट एसेट्स। ऐसे हमने बात की थी लायबिलिटीज़ के अंदर कि मोर देन 1 ईयर जिसके लिए हमें चाहिए पे करने के लिए, वो लायबिलिटीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। और ऐसी लायबिलिटीज़ जिन्हें पे करने के लिए हमें 1 साल से कम वक्त चाहिए वो कहलाती हैं करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी गुड्स के हवाले से। जो चीज़ें हम लोग ख़रीदते हैं बिजनेस की टर्म के अंदर से हम कहते हैं गुड्स। अब जो चीज़ें हमने ख़रीदी और उन्हें रीसेलिंग के या रीप्रोसेसिंग के पर्पज़ से हमने ख़रीदा वो होती हैं परचेजेस। और ऐसी चीज़ें जो हमने ख़रीदी हों और लेकिन वो ख़राब निकल आए या क्वालिटी अच्छी ना हो और हम उसे रिटर्न करते हैं सप्लायर को, वो होती हैं परचेज रिटर्न। अब हमने बात की थी सेल्स के हवाले से। जो चीज़ें हम लोग बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, क्या कहलाती हैं? वो सेल्स कहलाती हैं। ऐसे ही अगर हमारा कस्टमर उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है या वो चीज़ें ख़राब निकल आती हैं तो हमारा कस्टमर जब वो चीज़ें हमें रिटर्न करता है तो क्या कहलाती हैं? सेल्स रिटर्न कहलाती हैं। इसका एक और नाम भी होता है, उसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर करने में मैं कामयाब रहा हूँ और ये चीज़ आपके रिस्पांस से समझ आएगी कि आपको कितना अच्छा लगा है या कितना पसंद आया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।